स्वामी दिव्यानंद विदेह, उन्होंने एक बार बहुत भक्ति भाव में बैठकर ये गीत लिखा और उस दिन इतने भाव विभोर थे कि जैसे प्रेम के आंसू आंखों में भरे हुए हैं। एक एक शब्द को इतने भाव से वो बोलते थे, क्योंकि इसमें शब्द देखिए ना, कहा मेरा सरल शुद्ध व्यवहार हो, मन वैर भाव से पार हो। ऐसा सरल शुद्ध व्यवहार कि मन वैर भाव के पार हो, मेरा हर किसी से प्यार हो, मुझे ऐसा प्रेम महान दो। पूरी दुनिया में मैत्री भाव लेकर व्यवहार करूं, मैं शहीद मन को मिटा सकूं, मैं किसी के काम भी आ सकूं, मैं किसी को अपना बना भी सकूं, मुझे ऐसी मधुर जबान दो। प्रभु तेरी वाणी पढ़ा करूं और तेरा ही नाम जपा करूं, तेरा साम गान सुना करूं, यही सोच दो, यही ध्यान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो। निश्चित ही प्रार्थनाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं और शब्द को ब्रह्म कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। सबके हृदय में सर्वव्यापी परमात्मा बैठा हुआ है और सभी प्राणी मात्र को इस तरह अपनी माया से घुमा रहा है जैसे किसी यंत्र पर किसी को बैठा दिया जाए और उसको घुमा दिया जाए, कि ऐसे प्राणी इस संसार में परमात्मा की माया में घूम रहे हैं, माया उनको नचा रही है। तो माया को कहा जाता है कि वो भगवान की सेक्रेटरी है। तो सेक्रेटरी का काम होता है, जो निजी सचिव होते हैं ना, तो सचिव लोग मिलाया करते हैं, मिनिस्टर से, राजा महाराजा से भी मिलाने वाले उनके निजी सचिव होते हैं। और मिलाने से पहले वो इंटरव्यू भी लेते हैं, साक्षात्कार करते हैं। उसमें वो बहुत सारे सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि उससे ये पता लग जाता है ये मिलने लायक है भी या नहीं। अगर ये दिखाई दे कि ये इस लायक है नहीं कि राजा साहब से मिले, तो उसे वहीं से बहकाकर और वापस भेज दिया जाता है, मीठी गोली खिला दी जाती है। तो ज्यादातर लोग भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं तो बीच में रिद्धि सिद्धि, मान सम्मान, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जिसके कारण माया उनको लालच में फंसा देती है और ये देखती है कि ये मिलने लायक है या नहीं। जब कोई लालच में आ जाए, मोह ममता में आ जाए, आसक्ति में आ जाए, तो उसे वहीं से खिलौने देकर बहकाकर वापस भेज दिया जाता है। जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में जाना चाहता है तो माँ क्या करती है, खिलौने विलौने देकर उसको बहका देती है। खिलौना लेकर अगर बच्चा बहक गया तो माँ खुश हो जाती है और सोचती है कि थोड़ी देर खिलौने से खेलेगा ये, तब तक मैं काम कर लूँ। और अगर बच्चा खिलौना हाथ में पकड़कर फेंक दे और फिर माँ के लिए रोए, तो माँ को कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, उसे फिर गोद में लेके काम करना पड़ता है। तो जो लोग इस दुनियादारी के खिलौनों को फेंक करके भगवान को पुकारते जाते हैं, भगवान को उन्हें गोद में लेना ही पड़ता है, उन्हें अपने सानिध्य में रखना पड़ता है, फिर वो उससे दूर नहीं होते। तो माया सबको भ्रमित कर रही है। यंत्र रूढ़ानि मायया, माया के द्वारा इस संसार के चक्र को भगवान चला रहा है और उस चक्र पर हम सब के सब सवार हैं। तो बहके हुए हैं, कोई ना कोई चीज हमें इस दुनिया में भटका देती है। हम अपनों से ही दूर हो जाते हैं मोह ममता के चक्कर में। हम अपने वास्तविक कार्य को भूल जाते हैं। आप देखिए कि सबसे कीमती कौन है, आप हो।
और उससे अगर आपका जीवन कीमती है तो इसी में कीमती है सेहत, नींद, कीमती है आपके घर परिवार का प्रेम प्यार, आपकी खुशहाली। और धन आप कमाते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देंगे, पैसे को इतना महत्व दे देंगे, सेहत बिगाड़ ली, नींद खराब कर ली, पैसे को इतना महत्व दे दिया कि जो आपका सबसे कीमती समय था अपने परिवार के लिए वो भी जाता रहा, जो खुद के लिए देना था वो भी गया। तो सबसे कीमती आप थे। कीमती के लिए धन कीमती है, लेकिन इतना तो नहीं कि धन के लिए जिंदगी दांव पर लग जाए। अब धन कमाते कमाते सेहत गई, जब धन कमा लिया अब उसी पैसे को सेहत वापस लाने में खर्च करते हैं। घर में जिम लगा लिया, 45-50 साल की एज हो गई, घर के अंदर ही इतनी तरह की चीजें रख ली। कितने लोग अपने घर के आंगन में ही आंवला, एलोवेरा, तुलसी, पुदीना, धनिया, न जाने कितनी चीजें उगा कर रखी हुई है और अपने घर में तरह तरह की चीजें रखी हुई हैं। लेकिन जब आपका समय ही निकल गया सेहत का, पैसा कमाते कमाते उम्र निकल गई, आदतों के पैटर्न बन गए मस्तिष्क में, अब आदतें आपको नचा रही हैं, तो उसके बाद ना तो आपकी सेहत के लिए ये दवाई काम आती और न कोई साधन काम आता, क्योंकि फिर जिम कुछ नहीं करेगा। जब समय था तब आपने समय दिया नहीं। फिर मजे की बात देखिए कि अब नींद चली गई तो नींद के लिए फिर टेबलेट खाता है, तो पैसे से सेहत वापस नहीं आती, नींद वापस नहीं आती, बच्चों का जो समय था वो वापस नहीं आएगा, आपके लिए जो कीमती चीज थी वो वापस नहीं आएगी। तो पैसा नींद देकर कमाया जा सकता है, लेकिन पैसा देकर नींद नहीं लाई जा सकती। सेहत खराब करके पैसा कमाया जा सकता है, पर पैसे से सेहत वापस नहीं लाई जा सकती। रिश्ते खराब हो गए, आपने अपने रिश्तों की परवाह भी नहीं की, अब पैसे देकर रिश्ते ठीक नहीं किए जा सकते। कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं, फिर अगर घर के लोग कहते हैं कि बच्चों को समय दिया करो, तो क्या करेंगे? बच्चे को लेकर मॉल वॉल में घुमा के लाएंगे, बाजार में घुमा के लाएंगे। टाइम दे दिया हमने बहुत, वो बैठे तो नहीं ना बच्चों के साथ, उनसे हंसे बोले तो नहीं, उनके साथ अपना हृदय तो नहीं जोड़ा, गिफ्ट दे दिए, खरीद करके चीजें दे दी बच्चों को। चीजें खरीद के आपने दे दी, लेकिन आपने अपना समय नहीं दिया, आप उनसे जुड़े नहीं, आपका हृदय उनसे जुड़ा नहीं, उनको वो गिफ्ट याद नहीं रहेंगे। जो आप वक्त देते हैं बच्चों को वो याद रहता, पूरी जिंदगी याद रहता, वो तो आप देते ही नहीं। फिर कितने अमीर लोग हैं जो अपने बच्चों को ट्यूटर के हवाले कर देते हैं, क्योंकि पहले तो आप कमाने निकल गए, बच्चे पढ़ने के लिए गए, बाद में बच्चे कमाने निकल गए, आप अकेले बैठे रह गए। स्थिति ऐसी हो जाती है, किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। तो क्या करेंगे आप? अगर आप कीमती हैं तो कमाओ जरूर, लेकिन समय को ऐसे बांट लीजिए कि आपका वक्त आपके लिए भी हो, परिवार के लिए भी हो, और जिंदगी को भविष्य में जीने की कोशिश मत करना। कल ऐसा करेंगे जब इतने पैसे आएंगे, तो जो भविष्य में जीने की कोशिश करते हैं कि इतना हो जाए फिर तो आनंद मनाएंगे, वो कभी समय नहीं आता। क्योंकि जब आपको 10 लाख कमा लिए तो आप सोचेंगे अब 20 हो जाएं, 20 हो जाएं फिर आनंद मनाएंगे, फिर 30 हो जाएं आनंद मनाएंगे, उम्र निकल जाएगी, जिंदगी में आनंद नहीं आएगा।
जिसने आनंद मनाना उसने एक एक पल आनंद लेते हुए जीना है, तो जीवन में आनंद है, नहीं तो आनंद नहीं है। और आनंद पैसों में नहीं है। एक एक क्षण में आनंद लेते हुए जिए तो आपकी जिंदगी में आनंद है। इसलिए आप एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओ, कमाते भी जाओ, खुशी भी मनाते जाओ, और चेहरा लटकाने की आदत छोड़ दीजिए। हर समय खुद को कोसते रहना, रोते रहना, दोष देते रहना, ये आदत छोड़ दीजिए। जो है जितना मिल गया उसकी खुशी मनाओ, जो नहीं मिला उसकी मेहनत करो और आनंद मनाते हुए आगे बढ़ते चले जाओ, तो जिंदगी आनंद से परिपूर्ण होगी। तो ये जो आप भाग रहे हैं रात दिन खुद का ख्याल न करके, तो इसको कहते हैं माया नचा रही। और कमाल ये भी है कि इसके माया के तो बहुत रूप हैं। माया तेरे 3 नाम, परसा परसी परसराम। ऐसा सुनते हैं ना आप लोग कि माया तेरे 3 नाम हैं। किसी आदमी का नाम तो था परसराम, पर बेचारे के पास पैसे नहीं थे, गरीब था। तो लोग उसको देख के क्या कहते थे, कौन जा रहा, परसा जा रहा, परसा। थोड़े दिन और पैसे आ गए तो लोग कहते हैं परसी जा रहा है, परसी। जब और पैसे आ गए अब कहते हैं परशुराम जी जा रहे हैं, परशुराम जी। एक सज्जन जो पहले परसा थे, बाद में परसी बने और बाद में बन गए परशुराम। तो लोग उनको देखें और देख करके बोले, जब पैसा आ गया ना खूब, क्योंकि दुनिया को दिखावा चाहिए, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान, बढ़िया कपड़े, ये जो आपका बाहर से जो दिखाई देता है ये सब खोखला। अंदर जो कुछ है, अगर अंदर से खुश है, अंदर से प्रेम पूर्ण है, अंदर से शांति, अंदर से समृद्ध है, तो सच्ची अमीरी वो होती है। वो आदमी के पास जरूर होनी चाहिए। बाकी काम चलाने के लिए इतना पैसा हो कि अपने काम चलते रहे, ज्यादा का चक्कर कोई आनंद नहीं देता। तो पैसा आ गया उसके पास, तो लोग उसे मिलकर बोले, सेठ परशुराम जी नमस्कार। वो बोले, कह दूंगा। लोग कहें किसको कह देगा? बोले बस कह दूंगा। एक आदमी और आगे मिला, परशुराम जी राम राम। बोले कह दूंगा। थोड़ा और आगे चले तो एक और मिला, मिस्टर परशुराम गुड मॉर्निंग। बोले कह दूंगा। लोग पीछे पीछे चल पड़े, ये सब किसे कहेगा ये। तो वो गया अपनी दुकान में और दुकान की तिजोरी खोली, उसमें बहुत सारे नोट रखे थे। तो उनको हाथ जोड़ के बोला, एक आदमी अभी मिला था मुझे, वो कह रहा था नमस्कार। वो मुझे नहीं कह रहा था, आप ही को कह रहा था। मैं तो पहले भी यही था, आज भी यही हूँ। तो किसी ने आपको राम राम बोला, एक ने गुड मॉर्निंग भी बोला है। मैं तो वही का वही। तिजोरी भर गई, लोग जो है इज्जत देने लग गए। तिजोरी नहीं रही, खाली हो गई, लोगों का व्यवहार बदल गया। ये माया है, लेकिन परमात्मा किसी के संग्रह से, जोड़ तोड़ से, जोड़े हुई चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना जोड़ लिया, जोड़ तोड़ कितना कर लिया, इससे भगवान खुश नहीं होता। वो इससे खुश होता है कि कितना अपना दिल भगवान से जोड़ा, बस इससे वो खुश होता है। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि जो भी कुछ आपका जोड़ा हुआ है वो तो इस पृथ्वी पर यहीं का यहीं छोड़ना पड़ता है। और आंख बंद होते ही सब चीज पराई। एक माता तो मेरे से बोली, मैं अब घर में नहीं रहूंगी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बीमार हो गई थी, बेहोश हो गई, बच्चे जो है मुझे हॉस्पिटल ले गए, वहां भी होश नहीं आई। तो इन लोगों ने मेरी अंगूठियां, कड़े बड़े सब निकाल लिए और चाबी भी तिजोरी की ले ली। थोड़ी देर के बाद जब मुझे होश आई तो मैंने कहा कि मेरे कड़े कहाँ, मेरी अंगूठियां कहाँ? तो नर्स पर मैं चिल्लाई। तो उसने कहा हम नहीं निकालते, तुम्हारे सगे ही निकालते हैं।
यहाँ बहुत मरीज आते हैं, उनके सब के जेब वेब सब टटोलते हैं उनके घर के लोग। अब बहू जो निकाल के ले गई थी और बेटा, वो दरवाजे पर खड़े सुन रहे थे। जैसे उन्होंने सुना तो वो एकदम आए, बोले माता जी कोई और ना ले जाता, इसलिए हम लोगों ने निकाल लिए थे। बोले अभी तो मैं मरी भी नहीं, उससे पहले निकाल लिए। बोले इन लोगों को इतना ध्यान है क्या क्या ले लेना है, क्या चीज, उनको हमारा ध्यान नहीं। मैं अकेली यहाँ पड़ी हुई हूँ, वो सब गहने निकाल के बाहर खड़े हुए हैं। अब नहीं मन करता घर जाने का। तो मैंने कहा आज नहीं तो कल ये तो लेंगे ही। जो असली गहना है वो तो परमात्मा का नाम है, असली गहना तो धर्म है, असली गहना तो पुण्य है। इसको जितना जोड़ लोगे वही वहां तक जाएगा। इसलिए अपने जीवन को परमात्मा से जो जोड़ लेता है उसी का कल्याण है, बाकी तो सब यही का यही। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गौरी शंकर विराट भक्ति सत्संग दिनांक 23 से 26 फरवरी 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। समय 23 से 26 फरवरी शाम 4:30 से 6:30 बजे। 24 से 26 फरवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। सत्संग स्थल ठक्कर डोम पीटीसी के सामने सिटी सेंटर के नजदीक, नासिक, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 26 फरवरी 2023 दोपहर 12 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन नासिक मंडल। संपर्क सूत्र। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोदनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन की सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और
मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।